जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम मस्त, बढ़िया एकदम। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 14.1 सांख्यिकी का कर चुके हैं। और आज करेंगे बेटा हम लोग 14.2। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। तो आ जाओ बेटा, हम देखते हैं 14.2। इसमें बाबू कल्पित माध्य विधि द्वारा क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। और पग विचलन से क्या करना है बेटा? समांतर माध्य निकालना। तो दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। तो कल्पित माध्य विधि द्वारा बोल रहा, क्या बोल रहा है बेटा? कल्पित माध्य विधि द्वारा, माध्य विधि द्वारा क्या निकालना बेटा? समांतर माध्य निकालना। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होता है बेटा? यक्स बार होता है, इसमें करेंगे ए प्लस सिग्मा, क्या होगा बेटा? एफ हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा एफ इंटू डी होता है। ठीक है बेटा, या डायरेक्ट सिग्मा डी कर दो, सिग्मा डी अपान बेटा एन होता है। ए हो जाएगा बेटा इसका फार्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये क्या है? कल्पित माध्य है। और डी क्या बेटा? माध्य विचलन है, हो जाएगा। या इसी को लिख सकते थे बेटा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी, या सिग्मा डी अपान बेटा सिग्मा एफ हो जाएगा। ए हो जाएगा बेटा एक फार्मूला। यही फार्मूला ज्यादातर यूज होता है। और इसी फार्मूले पे क्या होगा बेटा? समांतर माध्य निकल जाएगा कल्पित माध्य विधि द्वारा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा? पग विचलन विधि द्वारा। दूसरा क्या होता है? पग विचलन द्वारा क्या बेटा? समांतर माध्य। तो पग विचलन विधि द्वारा भी निकाला जाता है समांतर माध्य। तो एक्स बराबर क्या होगा बेटा? ए प्लस सिग्मा यू अपान एन इंटू एच। क्या होगा? सिग्मा यू अपान ए प्लस बेटा सिग्मा यू अपान एन इंटू एच। या यह फार्मूला याद करना, ज्यादातर यूज ए वाला होगा बेटा। ए प्लस सिग्मा क्या होगा बेटा? एफ इंटू यू हो जाएगा बेटा सिग्मा एफ यू अपान क्या होगा बेटा? सिग्मा एफ इंटू एच। ज्यादातर यही फार्मूला यूज होगा। तो बाबू आप लोग दोनों फार्मूला नोट कर लो। इसी पूरे फार्मूले पे हर एक क्वेश्चन लगेंगे। तो पग विचलन और बेटा कल्पित माध्य विधि द्वारा दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए फार्मूला, क्योंकि इसी फार्मूले पे क्वेश्चन लगा पाओगे। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो पहले इसको देख लो। मिटाएं बेटा, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्लो, आ जाओ एकदम तहलका मचा दो। क्या कह रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या दिया बेटा? आंकड़ा 30 दिया है, 12 दिया है, और क्या दिया बेटा? 48, 24। 48, 24। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या दिया है? 6, 78, 56। 6 दिया बेटा, 78 दिया है और 56 दिया है। और क्या दिया बेटा? 60, 18, 66। 60, 18, 66। बेटा कल्पित माध्य विधि द्वारा क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या, एक काम करो बाबू, इसको आरोही क्रम में लिख लो, बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिख सकते हो। ठीक है बाबू, तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा? सबसे छोटा कौन सा है? 6 है। तो क्या होगा बेटा? देखना यहाँ पे 6 के बाद क्या है बेटा? 6 के बाद 12 है, तो 12, 6, 12, उसके बाद क्या है बेटा? 18 है। तो 18, 6, 12, 18, फिर 24, 24 हो जाएगा, फिर 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 के बाद 48, 48 हो जाएगा बेटा। 48 के बाद क्या है? 56, 56 हो जाएगा। 56 के बाद 60, 60 हो जाएगा, फिर 66, यही बच रहा है ना, 66 हो जाएगा बेटा। सब हो गए, 78 बच रहा अभी भी, 78।
हो गए, सबको बढ़ते क्रम में लिख लिए। ठीक है बाबू, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ पे कॉलम बना लेना। क्या करोगे, एक कॉलम ऐसे बना लेना और इसको ऐसे लिख लेना। ठीक है बेटा, कितना है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है और 30 है। 6, 12, 18, 24, 30, 48, 56 और क्या है बेटा, एक काम करो, थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ज्यादा है। एक मिनट बेटा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है, 6, 12, 18, 24, 30, 48, 56, 60, 66, 78, यही दिया है बेटा। ठीक है, हाँ आ रहा है। अब बाबू यहाँ पे कल्पित माध्यमिक द्वारा बोला है तो x बार बराबर क्या होगा बेटा, a प्लस सिग्मा d अपान n, ये होगा, ये इसी से निकाल लोगे। ठीक है बेटा, तो चलो a, अब बाबू a क्या करते हैं हम, इसके बीच वाली x का कोई बीच वाला नंबर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है बेटा, तो 10 में से या तो पांचवा ले लो तो छठवां ले लो। तो 1 2 3 4 5, छठवां, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, 48 को क्या मान लेते हैं बेटा, a। अब निकालेंगे बाबू d, क्या निकालेंगे, d निकालना हमें। तो d कैसे निकलता देखना, d बराबर होता है बेटा x माइनस a, ये होता है बेटा d का वैल्यू। ठीक है, तो देखना यहाँ पे कितना बेटा, 6, तो x का वैल्यू 6, a का वैल्यू कितना बेटा, 48, 6 माइनस 48 बेटा कितना होगा, माइनस 42 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 12 है, यहाँ पे कितना 48 है, तो 12 माइनस 48 कितना होगा बेटा, माइनस 36। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे माइनस 48 होगा बेटा, कितना होगा, माइनस 30। यहाँ पे 24 माइनस 48, तो बेटा होगा माइनस 24। इतना कर लोगे आप लोग, यहाँ पे 30, यहाँ पे माइनस 48 तो हो जाएगा माइनस 18। यहाँ पे 48, यहाँ पे माइनस 48, तो यहाँ पे होगा 0, हो जाएगा बाबू। अभी यहाँ पे करेंगे अगर क्या है, 56, तो 56 माइनस 48 तो कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60, कितना है, 60 है बेटा, तो 60 माइनस 48 में कितना होगा, 12 हो जाएगा। 66 माइनस 48 कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 66 कितना होगा बेटा, 18 हो जाएगा। 78 माइनस 48 कितना होगा बेटा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इन सबको ऐड कर लेना बेटा, इन सबको ऐड करोगे तो सिग्मा डी, डी का वैल्यू है बेटा आएगा माइनस 82 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू कितना लिए बेटा, 48 ए माने हो। एन कितना है बाबू, एन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन बराबर हो जाएगा 10। उठा के यहाँ पे मान रख दो, तो x बार बराबर a का मान कितना है, 48 है, सिग्मा d का मान माइनस 82 है, तो माइनस 82 बटे एन कितना बेटा 10 है, तो x बार बराबर 48 प्लस माइनस माइनस 82 में 10 से भाग दोगे बेटा 8.2, तो x बार बराबर क्या करोगे, 48 में से बेटा 8.2 घटा दोगे, कितना आएगा 39.8। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये तो पहला था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो इसको नोट करो बाबू, मेरे जिगर के छल लो। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, उसको भी लगाते हैं। इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है बाबू, पग विचलन विधि से माध्य निकालना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पग विचलन विधि द्वारा तो क्या दिया, 28 49 10 70 21 यही दिया है। क्या दिया बेटा, 28 49 10 70 20
10 70 21 है बेटा, 10 70 21 7 30, यही है 7 30 18 63, 18 यहाँ पे कितना होगा बेटा 63। अब बाबू इसको थोड़ा सा आरोही कहे थे, बढ़ते क्रम में लिख लेना, पहले 7 लिख लो, ठीक है 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 से बड़ा क्या है 10 है, 10 लिख लो, 7 के बाद 10 हो जाएगा बेटा। 10 के बाद क्या होगा, 10 से बड़ा यहाँ पे 18 है, तो 18 हो जाएगा बेटा। 18 के बाद 21, 21 हो जाएगा। 21 के बाद 28, तो 28 होगा। 28 के बाद 30, 30 होगा बेटा। उसके बाद 49, 49, उसके बाद 63, उसके बाद 70, यही होगा बेटा 30 49 63 70। ठीक है बाबू, इसको लिख लिए। अब क्या बोला, पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना है, तो हमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा u अपान एन इंटू एच, यह फार्मूला लगाना बेटा। हमें u पता होना चाहिए, h पता होना चाहिए, एन बेटा इस काउंट कर लेंगे पता हो जाएगा। ठीक है, तो एक कॉलम बना लो ऐसे बेटा, आ जाओ यहाँ पे ax हो जाएगा। ठीक है, और x के साथ साथ बेटा यहाँ पे हमें पता होना चाहिए d, क्योंकि d से ही निकलेगा u। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे u होना चाहिए। ठीक है, तो d बराबर होता है x माइनस ए और u बराबर होता है बेटा d बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, पतला हो जा रहा है। अब बाबू x का वैल्यू लिख लो, 7 है, 7 10 18 21 28 30 49 और 63 और क्या 70, यही होगा बाबू। चलो अब इसमें क्या करेंगे, हम a मानेंगे। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है बेटा। तो n बराबर पहले ही तुम्हें पता चल गया, n का वैल्यू बेटा n बराबर कितना है 9। तो पांचवें को मान लो बेटा 1 2 3 4 5, इसको मान लो a। ठीक है, यह a हो जाएगा। a बराबर कितना आया बेटा 28। ठीक है, तो d का वैल्यू निकालना है बेटा, यहाँ पे 7 माइनस 28, तो 7 में से 28 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 21, वो भी माइनस में। 10 माइनस 28 कितना होगा बेटा माइनस 18। ठीक है, 18 माइनस 28 बराबर माइनस 10, 21 माइनस 28 तो बेटा कितना होगा माइनस 7 हो जाएगा। 28 माइनस 28 बराबर 0। यहाँ पे बेटा 30 माइनस 28 बराबर 2। 49 माइनस 28, 49 में से बेटा अगर 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 21 आएगा लगभग, नहीं 20 20 40 21, हाँ 63 माइनस 28, 63 में से 28 घटाएंगे बेटा कितना आएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 70 माइनस 28 तो कितना आएगा बेटा 35 7 42, 42 आएगा। ठीक है, अब बाबू h क्या होता है ध्यान देना, h होता है बेटा इनके बीच का अंतर जो होता है वही h होता है। 21 18 10 कितना अंतर आ रहा है बेटा कुछ पता है, यहाँ पे देखो 3 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 0 मतलब 7 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है बेटा। तो h बराबर क्या ले लेंगे, ऐसा कहीं पे आएगा तो h का वैल्यू कितना लेंगे 1 लेंगे। ठीक है, 1 से अगर भाग देंगे बेटा इसमें सब में तो वही संख्या आ जाएगा यू, माइनस 21 माइनस 18 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 0, तो यहाँ पे 0 2 21 35 42। ठीक है बाबू, इन सबको जोड़ लोगे तो जोड़ोगे तो आ जाएगा सिग्मा यू, तो बेटा सिग्मा यू जोड़ोगे जो मान आएगा वही होगा बेटा सिग्मा यू हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ोगे लगभग सबको बेटा, प्लस माइनस को जोड़ लोगे, इतना 10 में पहुंच के कर लोगे, प्लस वाला ज्यादा आएगा बेटा, टोटल होगा 44। ठीक है, अब निकालना बाबू सिग्मा बार एक्स बार, ए का मान कितना है 28 है, देखो ए का मान 28 प्लस सिग्मा यू कितना है बेटा 44 बटे एन का वैल्यू कितना है 9 और गुणे कितना 1, तो एक्स बार बराबर बेटा 44 में अगर 9 से भाग दोगे तो आएगा 4.9, तो 28 प्लस 4.9, 1 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 28 4 32.9, क्या होगा बेटा इसका आंसर, एक्स बार बराबर 32.9, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।
ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखेंगे क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। तो चलो पहले दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, तब तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है बेटा, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन इजी है बेटा सबके सब और इम्पोर्टेंट भी हैं, बशर्ते इसमें गुणा भाग ज्यादा है तो आप लोग करोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम बता दे रहे हैं, फिर आप लोग रिवाइज करना इस क्वेश्चन को। तीसरे पे आ जाओ, क्या कह रहा है बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 सिक्कों को 100 बार 1000 बार उछाला गया, ठीक है, तथा प्रत्येक 5 सिक्कों को कितनी बार उछाला गया बेटा, 1000 बार उछाला गया है। कोई बात नहीं, 1000 बार उछाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तथा प्रत्येक उछाल में चित्त आने वाली सिक्कों की संख्या को नोट किया गया। 0 1 2 3 4 व 5 चित्त आने वाले उछालों की संख्या को अग्र सारणी में दर्शाया गया है। ठीक है बेटा, अग्र सारणी में दर्शाया गया है। प्रति उछाल चित्त आने वाले सिक्कों की माध्य संख्या कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ठीक है बेटा, देखना है तो दिया है प्रति उछाल चित्त आने वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है बेटा, चित्त आने वाले सिक्कों की संख्या लिख लो बेटा, चित्त आने वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है बेटा, और क्या दिया है, उछालों की संख्या, उछालों की संख्या मतलब बेटा यह बारंबारता दिया है। ठीक है, एफ हो गया या यक्स होगा। 0 1 2 3 4 5 यही दिया बेटा, 0 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या दिया, 38 144, 38 144। और क्या दिया है बेटा, 342 287, 342 287। और क्या दिया बाबू, 164 25, 164 25। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, यक्स बार बराबर होगा ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। यही फार्मूला बेटा लगेगा, कल्पित माध्य विधि द्वारा पूछा है। तो यहाँ पे हमें पहले डी निकालेंगे तब एफ इंटू डी करेंगे। तो यहाँ पे डी निकाल लो, तो डी बराबर यक्स माइनस ए। एक किसको मानोगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बेटा। तो किसी को मान लो, इसी को मान लो बेटा, 3 को मान लो ए। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 38 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा बेटा, 144 माइनस 3, यहाँ पे 342 माइनस 3, 287 माइनस 3, ये होगा ना बेटा सबका, x माइनस ए। 164 माइनस 3 और यहाँ पे 25 माइनस 3 हो जाएगा बेटा। 38 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 35 आएगा। 144 में से 3 घटाओगे 141, 342 में से 3 घटाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 339। 287 में से 3 घटाओगे बेटा 284, 164 में से 3 घटाओगे जब तो कितना आएगा, 161। 25 में से 3 घटाओगे बेटा 22 आ जाएगा। एडी का वैल्यू हो गया। ठीक है, एफ इंटू डी चाहिए अब बेटा, एफ इंटू डी चाहिए, एफ इंटू डी चाहिए। अब बाबू सिग्मा एफ दिया है, कितना दिया है बेटा, बोला 1000 बार, 1000 हो गया बेटा। एफ इंटू डी आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट बेटा, यक्स माइनस ए होता है, हम लोग एफ माइनस ए किए, सॉरी यक्स माइनस ए होता है ना, 1 मिनट, यक्स माइनस ए होता है बेटा, इसको यक्स माइनस ए होता है, सॉरी बेटा। तो यहाँ पे 0 माइनस 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 3, यहाँ पे 2 माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस 3, यहाँ पे 4 माइनस 3 और यहाँ पे 5 माइनस 3। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, यक्स यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2।
अब बेटा f इंटू डी, इसका इसमें गुणा करोगे 3 का 38 में आएगा -144, ठीक है 144 हो जाएगा बेटा। 144 का 2 में करोगे -288 हो जाएगा बेटा -288। इसका इसमें करोगे बेटा -342, जीरो का किसी संख्या में कर दो जीरो, 164 का करोगे 164 और यहाँ पे 25 दूनी कितना होगा बेटा 50। f इंटू डी निकल गया, ठीक है। इसको क्या करो बेटा ऐड कर दो, तो सिग्मा f इंटू डी निकाल लो ऐड करके, तो सिग्मा f इंटू डी बराबर आएगा बेटा -530। जब टोटल ऐड करोगे बेटा तो आएगा -530। a पता हो गया है, a बराबर कितना है 3 है, और क्या चाहिए सब तो पता हो गया, तो x बार बराबर 3 प्लस इसका वैल्यू -530 और बटे 1000 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होगा बेटा, और प्लस माइनस माइनस 530 बटे 1000 हो जाएगा। भाग दे दो बेटा, x बार बराबर 3 माइनस 0.530, तो घटाओगे बेटा x बार बराबर 3 में से 5 3 0 जब घटाओगे बेटा 2.47 आएगा, लगभग 2.47। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे। मिटाएं बेटा इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्या कह रहा है, एक कक्षा के 102 विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान के एक टेस्ट में अंतिम अंक 50 में से निम्न सारणी के अनुसार प्राप्त किए, ठीक है। अधिकतम अंक 50 में से निम्न सारणी अनुसार अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे बेटा, दिया है अंक, दिया है विद्यार्थी की संख्या दिया है, अंक दिया है बेटा और विद्यार्थी की संख्या दिया, ठीक है बेटा। विद्यार्थियों की संख्या बोला है, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। इस बारंबारता होगा बेटा ax हो जाएगा। कल्पित माध्य विधि द्वारा बोला है, तो कल्पित माध्य विधि द्वारा निकालेंगे बेटा। फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान सिग्मा f, यही होता है। तो d निकालना पड़ेगा बेटा। तो लिखो क्या दिया है, 15 20 15 20 22 24, 15 20 22 24, 25 30 33, 25 30 33, 25 30 33 38 45, 38 45, ठीक है बेटा। और क्या दिया, 5 8 11, 5 इसका बेटा ऐसे कर दे रहे हैं पता चलेगा, 8 11, इसका क्या दिया है 20 23 18, 20 23 18, और क्या दिया बाबू 13 3 1, अरे इसका 5 हो गया, अच्छा एक छूट गया, 5 8 11, 8 यहाँ पे 11, यहाँ पे 20, यहाँ पे 23, यहाँ पे 18, और 33 वाले में क्या दिया है बेटा 13 3 1, 13 3 1, लाइनिंग इसलिए कर दिया, नहीं तो आगे पीछे हो जाता। हो गया बेटा। आ जाओ डी बराबर x माइनस ए। तो बाबू क्या होगा, d बराबर x माइनस ए क्या होगा देखना ध्यान से। a किसको माना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है बेटा। 9 में से एक इसको 5वें को मान लो, 1 2 3 4 5, ए हो गया बाबू a, ठीक है। तो a बराबर लिख लो कितना है 9, नहीं सॉरी 25,
ए का वैल्यू कितना है 25 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे x माइनस ए, तो 15 माइनस 25, 15 माइनस 25, यहाँ पे 20 माइनस 25, 22 माइनस 25, 24 माइनस 25, ठीक है। यहाँ पे 25 माइनस 25, यहाँ पे 30 माइनस 25, यहाँ पे बेटा 33 माइनस 25, यहाँ पे 38 माइनस 25, सॉरी 38 माइनस 25, यहाँ पे 45 माइनस 25, 45 माइनस 25, यही होगा। तो बाबू घटा दो, सबका मान निकाल लो। यहाँ पे -10 होगा, यहाँ पे -5, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, और 25 10 35 3 13, और यहाँ पे कितना बेटा 25 20 45, ये हो जाएगा बाबू इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पे f इंटू डी निकालना पड़ेगा, अभी एफ डी पूछा है तो एफ इंटू डी निकाल लो। तो एफ इंटू डी के लिए गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो 5 दहन 50 माइनस 50 हो जाएगा, 8 पंजे 40 माइनस 40, 11 तियां 33 माइनस 33, 20 एकम माइनस 20, कोई भी है जीरो होगा बेटा। 18 बचे, यहाँ पे कितना होगा बेटा 90, 13 बट्ठे कितना होगा बेटा 104 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 13 तियां 39, और यहाँ पे 20 एकम 20, इन सबको जोड़ लो, सिग्मा एफ डी, इन सबको जोड़ोगे बेटा प्लस माइनस जोड़ देना, माइनस वाले को घटा देना, ठीक है। आएगा टोटल लगभग कितना आएगा 110 के करीब आएगा, 110। और बाबू इन सबको जोड़ोगे तो क्वेश्चन में दिया है कितना, सिग्मा एफ बराबर 102, ठीक है। ए पता ही है, ए कितना 25, एक्स बार बराबर 25 प्लस 110 बटे 102 हो जाएगा बेटा। 110 में 2 से क्या करना, आप 102 से क्या करना बेटा भाग दे देना, आएगा 1.078, तो x बार बराबर 25 प्लस 1.078 जोड़ दो, x बार बराबर 25 1 26.078 या x बार बराबर 26.08, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा 5वें क्वेश्चन पे, देखेंगे 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आप लोग इसको नोट कर लो। इतना 4 नंबर क्वेश्चन था बेटा, यह हो गया। तो चलो 5वें क्वेश्चन को नोट कर लो, चौथे को नोट कर लो, फिर 5वां लगाते हैं। इसमें बेटा गुणा भाग बहुत ज्यादा करना है, भाग नहीं करना, गुणा सबसे ज्यादा। आ जाओ 5वें नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, 300 पृष्ठ की एक पुस्तक की प्रूफ रीडिंग करने, मतलब गलतियों को जांच करने पर प्रति पृष्ठ गलतियों की संख्या को निम्न बारंबारता बंटन में दर्शाया गया है। गलतियों की संख्या प्रति पृष्ठ, ठीक है बेटा, गलतियों की संख्या प्रति पृष्ठ बोला है, ठीक है बेटा, ये x हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या, ठीक है बेटा, पृष्ठों की संख्या क्या बोला है f, तो प्रति पृष्ठ गलतियों की माध्य पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए बेटा। f माध्य क्या करना, पग विचलन विधि द्वारा निकालना बेटा, तो बढ़िया है, पग विचलन विधि द्वारा निकालना है। तो पग विचलन x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ ई यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, यही होता है ना बेटा, आ रहा पूरा। तो चलो हमें a चाहिए, एफ यू चाहिए और h चाहिए, तो इसको पहले नोट कर लो। क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 यह दिया बाबू। इसके बाद क्या दिया है, 154 95 36, 154 95 36, और क्या दिया 951 951, ठीक है बेटा। तो इसके लिए d पता होना चाहिए, d बराबर x माइनस ए होता है, तो 1 2 3 4 5 6,
तो 6 है बेटा, तो 1 किसको माना जाए, 3 को मान लिया जाए, ठीक है, ए हो जाएगा। अब बाबू डी बराबर एक्स माइनस ए, मतलब 0 माइनस 3, 0 माइनस 0 नहीं 1 माइनस 3, यहाँ पे बेटा 1 है एक्स का मानना, और यहाँ पे 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा, घटा दो। यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। आ जाओ आगे। अब बाबू डी पता हो गया, अब हमें निकालना पड़ेगा यू। क्या निकालना पड़ेगा, यू। यू बराबर डी बाई एच। तो बेटा इसमें अंतर देखोगे, कोई फिक्स अंतर नहीं पता है। देखो -1 -2 -3 0 1 2 है बेटा, एक का अंतर है, तो एच बराबर क्या मान लेंगे, एच बराबर मानेंगे 1, और ए पता है बेटा कितना, 3। ए पता हो गया, एच पता हो गया, तो यहाँ पे जब 1 से भाग देंगे तो बेटा आएगा -3 -2 -1 0 1 2। अब बाबू एफ इंटू यू भी होना चाहिए पता, तो एफ इंटू यू, यहाँ पे आ जाओ, एफ यू, ठीक है। तो एफ का गुणा इसमें करेंगे बेटा, 3 में करेंगे, तो -462, 154 या -462, 95 दूनी -190, ठीक है बेटा, -190, 36 से कम -36, कोई भी हो बेटा 0 कर देगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लो, सिग्मा यू निकाल लो बेटा, सिग्मा एफ यू बराबर आएगा बेटा, सबको जोड़ोगे, सिग्मा एफ यू बराबर -681 आएगा। अब मान रख दो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो एक्स बार बराबर ए का वैल्यू कितना, 3 प्लस -681 बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का वैल्यू बेटा कितना है, कितने पृष्ठ बोला था उसमें, 300, हाँ 300। सिग्मा एफ बेटा कितना है ये, 300, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 300 इंटू एच का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये करोगे बेटा 3 प्लस माइनस माइनस 681 बटे 300, इतना कर दोगे बेटा 3। 681 में से 3 से जब भाग दोगे तो क्या आएगा, लगभग 2.27, -2.27। तो घटा दो बेटा, 3 में से 2.27 घटाओगे लगभग आएगा 0.73, 0.73। ये हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। आज बाबू इतना रहने देते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।